पुलवामा की काली रात। आदित्य, एक कैमरामैन, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पुलवामा के उस स्थान पर गया जहां आत्मघाती हमला हुआ था। स्थानीय लोगों ने उसे वहां रात में न जाने की सलाह दी। रात को वहां मत जाना, वहां अजीब चीजें होती हैं, गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी, लेकिन आदित्य ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। रात के 12 बजते ही आदित्य ने अपने कैमरे के साथ शूटिंग शुरू कर दी। वह सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई। उसने स्क्रीन पर ध्यान से देखा तो एक धुंधली आकृति नजर आई, किसी सैनिक की। वर्दी पर खून के धब्बे थे, चेहरा झुलसा हुआ था और वो आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी दर्दनाक अंत की गवाह हो। आदित्य ने कैमरे की जूम लेंस से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और कैमरा उसके हाथ से गिर गया। अचानक चारों तरफ से सैनिकों की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि बम धमाके अभी हो रहे हों। उसने अपने चारों ओर देखा और सहम गया। वहां टूटे हुए ट्रकों के जलते हुए मलबे थे, जमीन पर बिखरे हुए हथियार थे और सड़क पर तड़पते हुए सैनिकों की आत्माएं दिख रही थीं। हमें इंसाफ चाहिए, किसी ने उसके कान में सरगोशी की। अचानक एक आत्मा आगे आई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वह गहरी आवाज में बोली, हमारे गुनहगार अब भी जिंदा हैं। वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमें अब भी यहाँ तड़पना पड़ रहा है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। वह जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह उसी सड़क पर पड़ा था। उसका कैमरा उसके बगल में था, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, बस एक धुंधला वीडियो था जिसमें सिर्फ जलती हुई वर्दियां और धुएं में लिपटी परछाइयां दिख रही थीं। जब वह गांव वालों के पास पहुंचा और अपनी आपबीती बताई, तो एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, हर साल इसी रात वो आवाजें आती हैं, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वह वीडियो कभी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद वह कभी भी रात में उस जगह नहीं गया, क्योंकि वो जानता था, वो आज भी वहां है। समाप्त।